भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, आदरणीय सतपाल साहब जिंदाबाद, आदरणीय सतपाल साहब जिंदाबाद, आदरणीय रविंद्र प्राण साहब जिंदाबाद। आज ईवीएम के विरोध में देश भर में 4 चरणों का आंदोलन हमने शुरू किया था। 4 चरणों के इस आंदोलन में आज का चरण जो है 4था चरण है और सारे देश भर से यहाँ पर 32 राज्यों से लोग आए हैं। 32 स्टेट से लोग आए हैं और ईवीएम के विरोध में सारे देश भर में जब हमने इसके बारे में सबसे पहले शुरू किया था जब सबसे पहले हमने शुरू किया था तो लोग इस बात को नहीं मानते थे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है, मगर जो लोग इस बात को नहीं मानते थे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई घोटाला नहीं होता है, अब लोग सारे देश भर के लोग ईवीएम में घोटाला होता है इस बात को मानने के लिए राजी हो गए। हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि अब सारा देश जो है ईवीएम में घोटाला होता है और घोटाले से चुनाव हो रहे हैं, इस बात को अब लोग मानना शुरू कर दिए हैं। 2019 के चुनाव में चुनाव आयोग ने ये कहा था कि ये जो डाटा है ईवीएम मशीन का डाटा है, पेपर ट्रेल का डाटा है, इसे साल भर सुरक्षित रखा जाएगा, मगर चुनाव आयोग ने 4 महीने में ही इसे नष्ट कर दिया। 4 महीने में नष्ट क्यों कर दिया? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था कि ईवीएम में जो एविडेंस है उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ईवीएम में घोटाला किया गया है। इसलिए चुनाव आयोग को ये चीज मालूम होने की वजह से इसे चुनाव आयोग ने साल भर सुरक्षित रखने के बजाय 4 महीने में ही नष्ट कर दिया। साथियों, मैं थोड़ा आप लोगों को बातें समझ में आ जाए, क्योंकि जो बात मैं समझता हूं वो बात आपको भी समझ में आ जाए कि ईवीएम मशीन को किस बैकग्राउंड के तहत लाया गया, तो आपको ये बात समझ में आ जाए। हमारे सीनियर मोस्ट लीडर आदरणीय शरद पवार साहब को कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय शरद पवार साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सबके साथी मामन विश्राम जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण और ठंड हो या बारिश हो, मौजूद थे यहाँ खड़े हुए बैठे हुए आप जैसे लाख साथियों, कि आज का जलसा देश का प्रजातंत्र बचाने का लिए है। इस देश में
कई चुनाव हम लोगों ने देखे। चुनाव के बारे में आम जनता को कभी भी ये गलत रास्ते से काम हो रहा है ऐसी बात इनके मन में आई नहीं। मुझे याद है 55 साल पहले मैंने चुनाव कॉन्टेस्ट करने का काम किया जिंदगी में पहले बार, और मतलब के द्वारा अपना वोट हम डालते थे। इसके बारे में आशंका किसी के मन में कभी आती नहीं, मगर मोदी जी की हुकूमत आने के बाद एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ आई, जिस टेक्नोलॉजी को ईएम कहते हैं, और देश का चुनाव का रिजल्ट इसमें कुछ जगह पर कुछ बदलाव देखने के लिए मिला। ये जो टेक्नोलॉजी है कि दुनिया के कई राज्यों में थी, कई देशों में थी, मगर यूरोप जैसे देश, अन्य देश, इनके सामने ये बात साबित हो गई कि इस टेक्नोलॉजी में सच्चाई नहीं है, और इसलिए हिंदुस्तान के बाहर के कई देशों ने ये बंद कर दिया। यहाँ यह आशंका सब लोगों के मन में है, तो इसकी जिम्मेदारी है ये सच्चे होना चाहिए। कई देशों ने निर्वाचन आयोग को और इसमें सुधारने की आवश्यकता है। हम दिखना चाहते यहाँ चौबीस भर्ती कैसी हो सकती है, मगर इलेक्शन कमीशन ने हमें लिखकर इजाजत नहीं दी। उन्होंने उनका कहना क्या है वो लिखित द्वारा हम लोगों को भेजा, मगर मैं ये नहीं समझ सकता हूँ जब राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन को खाली समय लगता है, हमें समय दे दो, हम दिखाने के लिए तैयार हैं, मगर ये संजय या अपॉर्चुनिटी इलेक्शन कमीशन ने